बहुर्भि प्रलापे किं त्रयोलोके सचरारे यद् किंचित वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना नहि। अर्थात बहुत बातें करने का क्या लाभ है, क्योंकि इस चराचर जगत में जो भी वस्तु है वो गणित के बिना संभव नहीं है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत ज्ञान की परंपरा का देश है। शून्य से लेकर 10 मल्लब पद्धति जैसे गणित के अहम सूत्र का आविष्कार हमारे देश में ही हुआ है। धार्मिक आध्यात्मिक रूप से भी गणित का इतना महत्व है कि उसे वेदों का हिस्सा बना दिया गया है, क्योंकि हमारे हर पर्व त्योहार, जन्म, मृत्यु, ज्योतिष, गणना आदि गणित पर ही टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि भारतीयों की आदत है कि हम ज्ञान का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उन प्राचीन मनीषियों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान प्रदान किया। विशेष तौर पर यदि वो ज्ञानी एक महिला है तो पुरुषोचित अहंकार उसे भुलाने की कोशिश ज़्यादा ही करता है। ऐसे ही एक महिला गणितज्ञ थी लीलावती, जिनका नाम हम में से अधिकांश लोग ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पेड़ के पत्ते तक गिन लेती थी। आज यूरोप सहित विश्व के कई देश जिस पुस्तक के जरिए गणित को पढ़ा रहे हैं, उसकी रचयिता भारत के एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती है। यही वजह है कि उनके नाम पर आज भी गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लीलावती की कथा कुछ इस प्रकार की है। 10वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नाम के गणित और ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी कन्या का नाम लीलावती था। वही उनकी एकमात्र संतान थी। उन्होंने ज्योतिष की गणना से जान लिया था कि वो विवाह के थोड़े दिनों के ही बाद विधवा हो जाएगी। वो इसका समाधान तलाश करने लगे। उन्होंने सोच विचार और गणना करने के बाद ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा न हो। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। उस समय जल घड़ी से ही समय देखने का काम लिया जाता था, जिसकी विधि इस प्रकार की थी कि एक बड़े कटोरे में छोटा सा छेद कर पानी के घड़े में छोड़ दिया जाता था। सुराख के पानी से जब कटोरा भर जाता और पानी में डूब जाता, कटोरा डूबने तक समय 1 घड़ी माना जाता था। तो पिता ने लीलावती का वैधव्य योग टालने के लिए मुहूर्त तय कर लिया, लेकिन विधाता की योजना कुछ और ही थी। लीलावती 16 श्रृंगार करके बैठी थी। सब लोग उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक मोती लीलावती के आभूषण से टूटकर कटोरे में गिर पड़ा और सुराख बंद हो गया। शुभ लग्न बीत गया और किसी को पता तक न चला। विवाह दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा, जिसके नतीजा ये रहा कि विवाह के तुरंत बाद ही लीलावती विधवा हो गई। इस घटना से पिता और पुत्री के धैर्य का बांध टूट गया। वो जान गए कि चाहे आप कितने ही ज्ञानी हो, भविष्य भी जानते हो, लेकिन विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वैधव्य के बाद लीलावती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पुत्री का दुख दूर करने के लिए भास्कराचार्य ने लीलावती को गणित पढ़ाना आरंभ किया। लीलावती ने भी गणित के अध्ययन में ही शेष जीवन की उपयोगिता समझी। थोड़े ही दिनों में वो गणित विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटीगणित,
बीजगणित और ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि भी भास्कराचार्य ने बनाया है। इसमें गणित का अधिकांश भाग की रचना उनकी पुत्री लीलावती ने ही की थी। इसमें से पाटीगणित का अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रख दिया। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले थे जो कविता के रूप में होते थे, जिससे इन सूत्रों को कंठस्थ करना आसान हो जाता था। जिसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने के पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझा देते थे। वे अपने प्यारी बिटिया को संबोधित करते हुए सूत्र बताते चलते थे, जिन्हें लीलावती श्लोक के रूप में लिख लेती थी। उनके श्लोक की शुरुआत ऐसे होती थी कि हिरण जैसे नयन वाले प्यारी बिटिया लीलावती, ये जो सूत्र है आदि आदि, उसके बाद उस सूत्र की व्याख्या होती थी। अपनी लाडली बिटिया को पढ़ाने की इसी शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया। आजकल गणित एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में बताया कि गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है। अब लीलावती का एक उदाहरण देखिए। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षष्ठमांश से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की, चतुर्थांश से पार्वती की और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। ए बाले लीलावती, शीघ्र बता कि इस कमल समूह में कुल कितने फूल थे। लीलावती उत्तर देते हैं 120 कमल के फूल। इसी प्रकार वर्ग और धन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, ए बाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार 3 समान संख्या का गुणनफल धन है और 12 कष्टों और समान भुजाओं वाला ठोस भी धन है। संस्कृत में पेड़ या पौधे के जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिए प्राचीन गणित में वर्ग मूल का अर्थ है वर्ग का कारण या उद्गम, अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार धन मूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा धन मूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थी। लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया, जिसके 4 भाग है। पहला लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा ग्रह गणिताध्याय और चौथा गोलाध्याय। लीलावती ग्रंथ में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र को सूत्रों को समझाया गया है। इस प्रकार बाप बेटी ने आपसी स्नेह में गणित के ऐसे अन्यतम ग्रंथ की रचना कर दी जो सैकड़ों सालों बाद आज भी गणित का मानक ग्रंथ बना हुआ है। अकबर के दरबार में विद्वान फैजी ने सन 1587 में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में लीलावती का पहला अनुवाद जे वेलन ने सन 1716 में किया। ये भास्कराचार्य और लीलावती का ही असर है कि आज भी भारत के ग्रामीण हिस्सों में कई शिक्षक गणित को दोहों में पढ़ाते हैं, जैसे कि
15 का पहाड़ा कुछ इस प्रकार होता है। दूनी 30, तिया 45, चौके 60, पंजे 75, छक्के 90, अठे 20, 9 35 आदि आदि। इसी तरह कैलेंडर याद करने का तरीका भी भास्कराचार्य के पद्यमय सूत्र में था। देखो जूनो 30 के, बाकी के 31, 28 के फरवरी, चौथे सन 29। इस काव्य में आपके समझाने के लिए इस सूत्र में महीनों के अंग्रेजी नाम का इस्तेमाल किया गया है। अपने पिता से गणित सीखने के बाद लीलावती भी एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के रूप में जानी गई। इस प्रकार परम विद्वान भास्कराचार्य ने अपने ज्ञान, प्रेम और धैर्य से लाडली बिटिया लीलावती के बाल वैधव्य के अभिशाप को वरदान में बदलकर उसे अमर कर दिया। ये अद्भुत कथा हम भारतीय के लिए जानने बेहद जरूरी है। हमारे पास जो कीमती इतिहास है वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे आप सभी के पास पहुंचाने का बीड़ा उदय इंडिया ने उठाया है। देखते रहिए मेरा विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना। ओम तत्सत।